एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अलाइड हेल्थ साइंसेस के कुछ डिग्री को डिस्कस करेंगे। यानी कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, अब आपको पता है कि गवर्नमेंट में भी एडमिशन्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने भी अपने एडमिशन एमबीबीएस और बीडीएस के लिए क्लोज कर चुके हैं। मोस्टली कॉलेजेस कर चुके हैं और कुछ पास एक दो कॉलेज हैं जिनकी अभी लिस्ट लग रही हैं। तो अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिपीट करने का सोच रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिपीट नहीं करना चाहते, वो किसी ना किसी डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा भी बहुत सी वैरायटी हैं, बहुत सी फील्ड हैं जिनमें आप एडमिशन लेकर अपने कैरियर को परसू कर सकते हैं। आप एक कामयाब इंसान लाइफ में बन सकते हैं। तो अगर हम टॉप 5 अलाइड हेल्थ साइंसेस की डिग्री में से किसी एक डिग्री को डिस्कस करें ना, तो हमारे पास जो सबसे टॉप पर डिग्री आती है ना अलाइड हेल्थ साइंसेस, वो बीएस कार्डिक परफ्यूजन की डिग्री है। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में देखें ना, तो इसकी मैक्सिमम 20-25 सीट्स पूरे पाकिस्तान में होंगी। और प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में भी इसकी सीट्स कोई ज़्यादा नहीं है, कोई 100-200 सीट्स ऐसी हैं जो सिर्फ बीएस कार्डिक परफ्यूजन की है। और कम सीट होने की वजह से हर साल कम डॉक्टर जो हैं ये ग्रेजुएट कर निकलते हैं। और इसकी डिमांड पाकिस्तान में तो ज़्यादा है ही, साथ ही साथ अब्रॉड में इसकी डिमांड 4 गुना ज़्यादा है। अगर हम बात करें कि बीएस कार्डिक परफ्यूजन क्या है, इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ता है और इसका स्कोप क्या है, तो आपको सबसे पहले बताते चलें कि जो बीएस कार्डिक परफ्यूजन है ना, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको सीपीटी कहते हैं। ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो नम्स और पीएमडीसी ने ऑफर किया है। कार्डियोवास्कुलर परफ्यूजन इज़ द साइंस, जिसमें आपको हार्ट के रिलेटेड पढ़ना पड़ता है। यानी ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में आप पढ़ते हैं, आर्टरीज के बारे में आप पढ़ते हैं, आर्टरीज के डिसऑर्डर के बारे में आप पढ़ते हैं, वेन के डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया तो आप हार्ट अटैक के मुतल्लिक पढ़ते हैं। इसके अलावा वो डिवाइसेस, वो मशीन्स जो हार्ट सर्जरी में यूज़ होती हैं, आप उनकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं इस फील्ड में। और वो जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, यानी बहुत से जैसे आलात होते हैं जो ऑपरेशन में यूज़ होते हैं, आप उनका इस्तेमाल सीखते हैं इस फील्ड में। यानी ये फील्ड बहुत वैरायटी वाली फील्ड है। इसमें आपको हार्ट के रिलेटेड तकरीबन सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बीएस कार्डिक परफ्यूजन वाले क्या डॉक्टर होते हैं, क्या ये सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, क्या ये अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बात बताती जाए कि जब आप बीएस करते हैं ना एक फील्ड के अंदर, तो अब आप जूनियर होते हैं। अगर तब के हम आपकी सैलरी पैकेज की बात करें ना, तो आपका जो पैकेज होगा ना वो 30-50,000 तक होगा। यानी आप किसी के अंडर असिस्टेंट रहकर काम करेंगे। जैसे डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म कर रहा है, वो आपको कहेगा वो वाला आला दे दो या वो वाला आला दे दो, और वो सर्जरी परफॉर्म करेगा, आप सिर्फ खड़े होकर देखेंगे। जैसे जैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़ते जाएंगे, यानी आप एमएस करते जाएंगे, उसके बाद आप एमडी करते जाएंगे, जैसे जैसे आप स्पेशलाइजेशन करते जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ता जाएगा। अगर आपने इस फील्ड के अंदर एमएस की हुई है ना, तो आपका जो सैलरी पैकेज है ना वो 80,000 से लेके 1,50,000 तक होता है। अगर आपने बीएस की हुई है तो आपका 30-50,000 तक जो सैलरी पैकेज है वो होता है। जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उसकी बेस पे आपको सैलरी पैकेज दिया जाएगा। अगर हम बात करें कि क्या जॉब्स मिल जाती हैं बीएस कार्डिक परफ्यूजन करने के बाद, तो जॉब्स इस फील्ड में कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर आपने बीएस किया, आपको उसके बाद भी आपने जिस इंस्टीट्यूट से किया आपको वहाँ जॉब मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपने एमएस भी कर लिया, एमडी भी कर लिया, तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अभी आपको जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आपको जॉब मिल सकती है। आप एज अ टीचर भी इस प्रोफेशन में परस्यू कर सकते हैं। यानी इसके बाद आपके पास बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी लाइन्स है, आप कौन सी लाइन में जाना चाहे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि क्या कार्डिक परफ्यूजन वाले डॉक्टर होते हैं, तो सबसे पहली बात कि कार्डिक परफ्यूजन वाले डॉक्टर नहीं होते। अगर आपके पास कोई पेशेंट आ गया है जिसने हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है, तो आप उसकी सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते। उसकी सर्जरी परफॉर्म करने के लिए आपको एक एमबीबीएस डॉक्टर चाहिए होगा जिसने सुपर स्पेशलाइजेशन की होगी हार्ट के अंदर। तो आप उसके बगैर सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते। अदरवाइज़ अगर आप देखते हैं कि आपके पास कोई पेशेंट आ गया है, जैसे उसको हार्ट अटैक आया है, तो आप उसको फ़ौरन तभी इमदाद दे सकते हैं क्योंकि आपने इसके रिलेटेड सब कुछ पढ़ा होगा। इसके अलावा आप अपना कोई अलग से क्लिनिक नहीं ओपन कर सकते। अगर आप अपना अलग से क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं तो आपको एक एमबीबीएस डॉक्टर की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड कभी भी कोई भी मसला आ सकता है। कभी आपको ट्रांसप्लांट का आ सकता है, कभी कोई ऐसा हो सकता है जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको उसको फ़ौरन डील करना है, उसको फ़ौरन ऑपरेट करना है, तो आप उस टाइम पे कहाँ एमबीबीएस डॉक्टर ढूंढते फिरेंगे। तो इसलिए आप अगर क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं, हॉस्पिटल ओपन करना चाहते हैं, तो आपको एक एमबीबीएस डॉक्टर की ज़रूरत होगी जो सर्जरी परफॉर्म कर सके। अदरवाइज़ ये है कि आप एज अ नर्स भी नहीं होंगे, आप एज अ असिस्टेंट भी नहीं होंगे, आपकी एक अलग हैसियत होगी। जैसे ऑपरेशन थिएटर है ना, अगर आपने एमएस कर लिया तो उसके अंदर जितनी ज़रूरत डॉक्टर की है ना, उतनी ज़रूरत आपकी भी है कि आपने उसको जदीद मशीन के
बारे में बताना है, आपने उसको ये बताना है कि डिफेक्ट कहाँ आ रहा है। हार्ट की सर्जरी अगर नॉर्मल सर्जरी की बात करें तो वो 14 to 50 घंटों के दरमियान होती है। अगर बात करें कि अगर कोई कम्प्लेक्स सर्जरी करनी है तो वही 20 या 22 घंटों तक मुश्तमिल होती है। तो इसके लिए आपको पूरा फोकस करना पड़ता है। और आप अपने साथ नाम के साथ डॉक्टर भी लगा सकते हैं, एज सच कोई इशू नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं लगा सकते, आप वाइट कोट नहीं पहन सकते, आप स्टेथोस्कोप नहीं रख सकते। आपकी एक हैसियत एक डॉक्टर जितनी ही होती है BS और MS करने के बाद। अगर आप BS के बाद स्कोप देखते हैं तो आप एक एज असिस्टेंट ही रहेंगे ऑपरेशन थिएटर में। अगर आप इसके अंदर फर्दर स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तब आपकी जो डिमांड है ना इस फील्ड के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम बात करें कि BS कार्डिक प्रोविजन में एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए ना, जैसे किंग एडवर्ड है, खाइबर वगैरह है, इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको MD-CAT पास करना लाजमी है। इसके अलावा आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो आप MD-CAT फेल भी होंगे ना तब भी वो आपको एडमिशन दे देते हैं, लेकिन आपकी FSC में 50% मार्क्स जो है वो लाजमी है। BS कार्डिक प्रोविजन की जो डिग्री है वो कितने सालों पर मुश्तमिल है, वो 4 सालों पर मुश्तमिल है और इसके 8 सेमेस्टर होते हैं। इसके अलावा अगर हम MS की बात करें तो MS की जो डिग्री है वो 2 सालों के ऊपर मुश्तमिल होती है, यानी आप 4 साल BS करके 2 साल MS करके 1-2 साल किसी डॉक्टर के अंडर हाउस जॉब करके एक प्रोफेशनलिस्ट बन जाते हैं और आपकी डिमांड भी हॉस्पिटल्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इसके हम पैकेजेस की बात करें कि इसका फ़ी पैकेज क्या है, तो अगर आप पब्लिक सेक्टर में पढ़ते हैं ना तो इसका फ़ी पैकेज जो होगा ना वो 6 से 8 लाख के दरमियान होगा। अगर आप यही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं तो इसका जो फ़ी पैकेज होगा वो 8 से 10 लाख के दरमियान होगा। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी ये काफ़ी एक्सपेंसिव डिग्री मानी जाती है क्योंकि इसकी सीट्स भी बहुत ज़्यादा कम होती हैं। अगर स्कोप और जॉब्स की बात करें तो अगर जैसे ही आप MS करके निकलते हैं या BS करके निकलते हैं तो मोस्टली आपको उन्हीं हॉस्पिटल्स में जॉब मिल जाती हैं जो आपके मेडिकल कॉलेजेस के साथ एफिलेटेड होते हैं। तो इसमें जॉब की ज़्यादा टेंशन नहीं है। बहुत रेयर देखा है कि वो कोई पर्सन जिसने BS यानी किया हो, कार्डिक प्रोविजन किया हो और वो जॉबलेस हो। हालांकि नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान में इसकी सीट्स कम है ना, टोटल 300 and 400 सीट्स होती हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट की मिलाकर। तो हर साल इतने ही स्टूडेंट ग्रेजुएट करते हैं तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। हर हॉस्पिटल को जो है ना एक कार्डिक प्रोविजनिस्ट की लाजमी ज़रूरत होती है, इसके बगैर सर्जरी भी परफॉर्म नहीं हो सकती। तो इसका जो स्कोप और है ना वो तो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप जॉब की टेंशन ना ही लें, अगर आपने अच्छा पढ़ा है, आपका यानी मार्क्स वगैरह अच्छे हैं, आपकी जो डिग्री है उसकी वैल्यू है, आपने यानी किसी अच्छी प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपका जो सैलरी पैकेज होगा ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर बात करें ना कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो BS कार्डिक प्रोविजन करवाते हैं, तो उनमें हमारे पास किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर आती है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर है, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर है, उसके अलावा शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, गुलाब देवी एजुकेशनल कम्प्लेक्स लाहौर है, शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन इस्लामाबाद है। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जो BS कार्डियोलॉजी की डिग्री करवाते हैं, जिनमें हमारे पास फैसलाबाद इंस्टीट्यूट है, द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का मेन कैंपस है जो BS कार्डिक प्रोविजन करवाता है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड द साइंसेज नम्स भी है BS कार्डिक प्रोविजन करवाती है जो रावलपिंडी में वाक़ है। इसके बाद हमारे पास जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची है जो BS कार्डिक प्रोविजन करवाती है। नेक्स्ट हमारे पास अगर देखा जाए तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी है जो BS कार्डिक प्रोविजन करवाते हैं। अब हम बात करें कि अभी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें एडमिशन्स ओपन हैं, तो फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में BS कार्डियोलॉजिक प्रोविजन के जो एडमिशन है वो ओपन है, जिसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 20 Feb 2023 है। द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो मेन कैंपस है UOL, इसमें जो एडमिशन है BS कार्डिक प्रोविजन के वो ओपन है, जिसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 Feb 2023 है। द सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो लाहौर में वाक़ है उसमें भी BS कार्डिक प्रोविजन की जो डिग्री है वो अवेलेबल है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट अभी तो नहीं दी गई लेकिन जल्द ही एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी और डिमांडिंग फील्ड है जिसमें आप एडमिशन लेकर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से मेडिकल कॉलेज के बारे में बनाऊँ और कौन सी फील्ड के स्कोप के बारे में बनाऊँ।